अगर वजीर आजम का एयरक्राफ्ट मिड एयर में होता और इस तरह का हमला होता तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होते? और वजीर आजम को, प्रधानमंत्री को देश को बताना है कि क्या नेतन्याहू ने उनको ये बताया था कि इजराइल ईरान पर हमला करने वाला है, और अगर बताया था तो फिर वजीर आजम को चाहिए था कि वो फौरन, प्रधानमंत्री को चाहिए था कि फौरन अपना इजराइल का दौरा खत्म करके देश को वापस आते। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी 1979 में चाइना गए थे और जब वियतनाम पर हमला हुआ अटल बिहारी वाजपेयी वापस आ गए देश को। और अगर इजराइल ने नहीं बताया कि वो यूएस के साथ मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है तो फिर ये तो इजराइल ने हमको धोखा दिया। देश के 133 करोड़ जनता को इजराइल ने, भारत की, धोखा दिया है, बिट्रे किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर अपने एक वल्गर अटैक के लिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री के विजिट को इस्तेमाल किया है ईरान पर हमला करने के लिए, और जो जेनोसाइड उन्होंने फलस्तीनियों का किया है गाजा में उसको कवर अप करने के लिए। और तीसरा, उसमें मैसेज ये जाएगा कि भारत ईरान के साथ नहीं खड़ा है, भारत इजराइल के साथ खड़ा है। और भारत को क्या हासिल हो रहा है इस हमले से, बताइए? कुछ फायदा हुआ भारत को इस हमले से? छठी बात यह है कि 10 मिलियन भारत के नागरिक गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, 10 मिलियन। उस देश के आम नागरिक पर क्या मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री मोदी के विजिट के खत्म होने के फौरन बाद इजराइल ने ईरान पर हमला किया। अब आप देखिए, बहरीन में हमला हो गया, कतर में हमला हो गया, हाँ, सऊदी अरेबिया पे हमला हो सकता है। तो ये वहां की जनता को हम क्या पैगाम दे रहे हैं? हम तो हमेशा न्यूट्रल थे।